हेलो एवरीवन, आप सबका विकल्प में एकेडमी चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हम भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं को देखने वाले हैं, जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको आते ही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो किस नदी पर यह किया गया था? तो ये दामोदर नदी पर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो यह भाखर नांगल परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पराम्बीकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? पराम्बीकुलम अलियार किस राज्य की सम्मिलित परियोजना है? तो ये केरल और तमिलनाडु के है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा, मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। म्यूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? तो म्यूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य हैं जो लाभान्वित हो रहे हैं? तो पश्चिम बंगाल और झारखंड है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है। तो आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की जो सम्मिलित परियोजना मचकुंड है। तो ऑप्शन नंबर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, उकाई परियोजना स्थित है। तो उकाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो उकाई परियोजना जो स्थित है वो हमारा है गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? तो टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो पेरियार जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो सरदार सरोवर जो परियोजना है वो किस नदी पर चल रही है, इसके बारे में बताना है। ये चल रहा है आपका नर्मदा नदी पर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है वो केरल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मिलान करने वाला है। तो देखिए कोसी परियोजना है आपका बिहार में, मतलब एक का वन होगा। तो एक का वन ये दोनों में, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए नागार्जुन परियोजना जो है वो आंध्र प्रदेश में, मतलब बी का 3 होना चाहिए। तब बी का 3 देखिए, तो इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये दोनों होने की संभावना है। उसके बाद है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? तो ये उड़ीसा में, मतलब डी का 2 होगा। तो इसमें डी का 4 है, तो ये नहीं होगा। डी का 2 इसमें, तो ये होगा। और एक आपका बच गया म्यूराक्षी परियोजना, तो कहाँ हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल में आपका हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ए, बी, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो संजय जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है, इसके बारे में आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा, ढीक रोग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? ये ढीक रोग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है, तो इसके बारे में बताना है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन नहीं है, तो यहाँ पे ये देखना है। तो कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? तो जवाहर सागर परियोजना कहाँ है? तो राजस्थान में है, तो ये सही है। नागार्जुन परियोजना है जो आंध्र प्रदेश में है, ये भी सही है। उसके बाद देखिए आपका गांधी सागर ये मध्य प्रदेश में, तो शिव समुद्रम है जो केरल में नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो मणिपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, रिहंद बांध परियोजना से किन से राज्यों की सिंचाई होती है? रिहंद बांध परियोजना के बारे में बात कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो सतलज नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य है। तो कौन कौन से राज्य हैं जिसको सरदार सरोवर परियोजना से लाभ मिलता है? तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना से जो लाभान्वित राज्य है वो कौन कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो कौन कौन से राज्य है, तो पश्चिम बंगाल और झारखंड है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। तमिलनाडु एवं केरल की तपराम्बकुलम और आलियार है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, जायका बारी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो जायका बारी जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है, तो गोदावरी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जोग जलप्रपात पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है। तो बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है, तो चिनाब नदी पर की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो परियोजना है ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में बताना है। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में बताना है। तो किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है ये किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, भाखरा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। तो भाखरा नांगल किसकी एक संयुक्त परियोजना है, इसके बारे में बताना है। तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है, तो गिरना परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सा है जो भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता, तो चूखा परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चूखा परियोजना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो कौन सा एक है जो सुमेलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो माही बजाज जल विद्युत परियोजना गुजरात राजस्थान ये सही है। चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश ये भी सही है। ब्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा ये भी सही है। तो आपका डी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जब 3 सही है तो 1 गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी गलत हो जाएगा। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है, तो महानदी को करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में, तो उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जो चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो कर्नाटक में जो स्थित है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो कौन सा है, इसके बारे में बताना है। तो वो तुंगभद्रा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो हिडकल परियोजना जो है जो घाटप्रभा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है, तो काकरा पार परियोजना ताप्ती नदी से संबंधित है। तो आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताप्ती नदी। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, तो किस पे है, तो ये बेतवा नदी पर निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछ रहा है, ये किस पे स्थित है। तो टिहरी जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। तो आपका ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है, तो जो ओंकारेश्वर जो परियोजना ये नर्मदा नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो तपोवन और विष्णुगढ़ जो जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर स्थित है, तो दुलहस्ती जो है ये चिनाब नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना। तो गंडक परियोजना जो है ये किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, इसके बारे में हमें बताना है। तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश का है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त है, तो किसका लाभ है जो एक से अधिक राज्यों को प्राप्त है, तो इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे चंबल घाटी परियोजना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागा अर्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, तो कृष्णा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारे पास, लुहरी जल विद्युत शक्ति परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया जा रहा है। लुहरी जल विद्युत शक्ति परियोजना इसके बारे में पूछा है, तो इसका निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है सतलज नदी पर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। तो कोटेश्वर जो जल विद्युत परियोजना है ये किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है,
सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए दिए गए कोड के सही उत्तर में। तो देखिए यहाँ पे नागार्जुन है, तो नागार्जुन कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में, मतलब सी का 2 होना चाहिए। सी का 3, सी का 4, सी का 1 इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैटूर बांध कहाँ है, तो ये आपका तमिलनाडु में है। मयूराक्षी परियोजना कहाँ है, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बी का 3। और उसके बाद हीराकुंड परियोजना कहाँ है, तो उड़ीसा में है, तो आपका डी का 4 हो जाएगा। इस हिसाब से आपको मिलान करना, जो पहले आता है उसको पहले मिलान करिए। उसके बाद देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित है, तो चेनाब पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैठन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो पैठन जो जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है, तो ये स्थित है गोदावरी नदी पर, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन नदियों पर बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजना विकसित की गई है, तो चेनाब और सिंधु नदी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो चंबल नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही आपका भी ज्योग्राफी का क्लास जा रहा है। तो थैंक यू, धन्यवाद।